Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Welcome to Level Up English Learning. Today we solve the exercise of unit number 12 and which is about time to think. एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम बच्चों को रिमाइंडर देंगे कि उन्होंने इस यूनिट्स में क्या क्या पढ़ा था। इसमें ट्रैफिक रूल्स के बारे में पढ़ा था, इसमें बच्चों ने क्लासरूम रूल्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले ओरल, जिसे हम स्पीक, वर्बल कहते हैं, उर्दू में हम इसे ज़ुबानी कहते हैं। कम्युनिकेशन, जिसे हम उर्दू में बातचीत या फिर बोलचाल भी कहते हैं। कम्युनिकेशन जो कि कनेक्शन, कन्वे, टॉक, ऐसे जब हमारा किसी पर्सन के साथ या किसी ग्रुप के साथ कनेक्शन जुड़ जाता है, हम उससे क्या करते हैं, अपना मैसेज कन्वे कर देते हैं, हम उसके साथ टॉक करते हैं। ओरल कम्युनिकेशन को हम कहेंगे ज़बानी बोलचाल। लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ों को सीखना। इसमें हम कौन सी साउंड सीखेंगे? वीक फॉर्म, जो कमज़ोर हालतें होती हैं, जिसमें हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे? Pronounce the weak forms of and, of, or, and, but in the given sentences। यहाँ नीचे sentences दिए गए हैं, इन्हीं वर्ड्स के उनकी वीक फॉर्म पढ़ेंगे। रीड मी ब्लॉक को देख लेते हैं। वीक फॉर्म्स आर syllable sounds that become unstressed in speech। इसका मतलब ये है कि जो वीक फॉर्म होती है बेसिकली लिखने में आती है, लेकिन जब हम उसे बोलते हैं तो क्या करते हैं, जल्दी से प्रोनाउंस कर देते हैं उसको, इसकी वीक हालत में, ठीक है, उसे बोला जाता है। एग्जाम्पल्स दी हैं ऑफ, एंड, और, एंड, बट। जैसे कि सबसे फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे, वी नीड सम शुगर एंड टी लीव्स, द फूड इज टेस्टी बट द क्वांटिटी इज लेस, इज दिस फॉर अस और फॉर देम, दैट्स पार्टी ऑफ द प्रॉब्लम। नेक्स्ट है मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द अबव वीक फॉर्म्स। यहाँ पे सेंटेंसेस कहा गया, यहाँ पे मैंने 3 सेंटेंसेस राइट किए हैं। वी विल श्योरली कम बट लेट, वी हैव सम बुक्स एंड स्टेशनरी, द बॉय इन रेड शर्ट इज फ्रेंड ऑफ मी। नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पीक, बोलने के लिए सीखना। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। यहाँ पे हम बच्चों को बताएंगे कि जो बेसिकली डायलॉग होता है हमेशा 2 पर्सन्स के दरमियान में होता है या फिर ग्रुप्स के दरमियान हो सकता है। यहाँ अब हमारे पास 2 कैरेक्टर्स हैं, साद और उस्मान। क्या है? साद ने कहा अस्सलाम वालेकुम उस्मान। साद ने क्या उस्मान से सलाम लिया, फिर पूछा वेयर आर यू गोइंग, कि आप कहाँ जा रहे हैं? उस्मान ने बताया वालेकुम अस्सलाम, एक्चुअली दरअसल माय ग्रैंडफादर, कि मेरे दादा जान, इज नॉट फीलिंग वेल, कि उनकी तबीयत अच्छी नहीं है। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, टू गेट मेडिसिन फॉर हिम, कि मैं उनके लिए दवाई लेने जा रहा हूँ। साद ने कहा ओह सैड टू नो, कि जानकर अफसोस हुआ। डोंट वरी, परेशान मत हो, ही विल गेट वेरी सून, वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। उस्मान ने कहा थैंक यू, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। अब उन्होंने उसका शुक्रिया अदा किया और फिर पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? साद ने कहा माय ब्रदर नीड्स वाटर कलर्स फॉर हिज पेंटिंग, कि मेरे भाई को पेंटिंग के लिए वाटर कलर की ज़रूरत है। आई एम गोइंग टू बाई दैम, मैं इनको खरीदने के लिए जा रहा हूँ। उस्मान ने कहा ओके टेक केयर, कि ठीक है ख्याल रखना। इसी तरह हम बच्चों की क्लास में इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। एक स्टूडेंट्स को हम साद की, दूसरे स्टूडेंट्स को हम उस्मान को डायलॉग दे के इसकी डायलॉग की हम क्लास में प्रैक्टिस करवाएंगे। यहाँ पे एक और डायलॉग दिया गया है जो कि सारा और आमना के मिड में डायलॉग है। इसमें देखते हैं ये क्या बात कर रही हैं। यू लुक सो हैप्पी, आप बहुत खुश लग रही हो। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है? आमना ने कहा आई एम गोइंग ऑन आ स्टडी ट्रिप विद माई स्कूल, कि मैं अपने स्कूल के साथ मुतालियाती दौरे पर जा रही हूँ। सारा ने कहा दैट्स ग्रेट, बहुत खूब। आमना ने कहा बट माई बेस्ट फ्रेंड इज नॉट गोइंग विद मी, लेकिन मेरी जो बेहतरीन सहेली है मेरे साथ नहीं जा रही। सारा ने कहा वाई, क्यों? आमना ने बताया बिकॉज शी डिड नॉट गेट परमिशन फ्रॉम हर पेरेंट्स, क्योंकि उसे अपने वालिदैन से इजाज़त नहीं मिली। सारा ने कहा ओह आई होप यू इंजॉय योर ट्रिप, कि मैं उम्मीद करती हूँ आप अपने इस जो ट्रिप है दौरे से लुत्फ अंदोज होंगी। आमना ने कहा थैंक यू, उसका शुक्रिया अदा किया। रीड द डायलॉग्स गिवन अबव एंड एक्सप्रेस योर नीड्स, जॉय, सैडनेस एंड एंगर। आप क्या करें, कहा जा रहा है कि ऊपर वाले डायलॉग को पढ़ें और आप भी क्या करें, कोई भी अपनी नीड को, जॉय को या फिर सैडनेस को या फिर एंगर को आप क्या करें, डिस्क्राइब कर दें। इसी तरह बच्चे जैसे कि जो प्रीवियस हमने पढ़ा क्या था, उसके फ्रेंड दादा अबू की उसकी तबीयत खराब थी, बच्चे किसी का भी वहाँ पे नाम राइट करके या फिर इधर बच्चे क्या कर सकते हैं, किसी भी फ्रेंड का नाम राइट करके इसकी डायलॉग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है वंस, एक दफ़ा माई फादर ब्रॉट मी अ न्यू बाइक, कि एक दफ़ा मेरे बाप ने या फिर वालिद साहब ने मुझे एक बाइक खरीद कर दी। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत ज़्यादा खुश था। माई फ्रेंड अली, मेरे दोस्त अली ने रिक्वेस्टेड, दरख्वास्त की मी मुझसे,
टू शेयर बाइक विद मी, कि मैं अपनी बाइक उसके साथ शेयर करूं। आई गेव हिम, मैंने उसे दे दी। ही ड्रोव बाइक विद ग्रेट स्पीड एंड स्ट्रक इनटू अ वॉल, उसने जो बाइक थी बहुत तेज से चलाई और जाके एक दीवार में दे मारी। आई फेल्ट सैड एंड एंगर, इस वजह से मैं बहुत ज्यादा उदास हुआ और जिससे मैं नाराज भी हुआ। नेक्स्ट है रीडिंग, पढ़ना, एंड और क्रिटिकल तनकीदी थिंकिंग सोच। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़ना और तनकीदी सोच। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पढ़ने का अदराक, जिसमें बेसिकली आंसर क्वेश्चन दिए जाते हैं। जैसे कि बच्चे रीडिंग डन कर चुके हैं तो हम उनसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि वो इनका क्या आंसर देते हैं। What was the brochure about, कि जो ब्रोशर थे वो किसके मुतल्लिक थे। The brochure was about traffic rules, कि ब्रोशर ट्रैफिक के कवानीन के बारे में थे। नेक्स्ट है to whom did Ahsan write the letter and why, कि एहसन ने किसको और क्यों खत लिखा। इसका आंसर है एहसन wrote the letter to the Inspector General Traffic Police to send police to control traffic before school। एहसन ने इंस्पेक्टर जनरल जो ट्रैफिक पुलिस को खत लिखा ताकि स्कूल के सामने ट्रैफिक जाम को खत्म करने के लिए पुलिस भेजने का कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट ट्रैफिक पोजीशन इन योर सिटी, कि अपने शहर के मुतालिक ट्रैफिक की सूरत हाल पर चंद जुमले राइट कीजिए। इन माई सिटी, मेरे शहर में, देयर आर नो ट्रैफिक लाइट्स, कि मेरे शहर में ट्रैफिक की लाइट्स नहीं है। अ पुलिसमैन कंट्रोल्स ट्रैफिक, कि एक पुलिस वाला क्या करता है, ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। ऑल पीपल फॉलो देम, और सब लोग उसकी पाबंदी करते हैं। नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर एंड रीड द सेंटेंसेस, कह रहे तस्वीर को देखिए और फिर जो यहाँ पे जुमले लिखे गए हैं उनको देखिए। नोटिस द यूज ऑफ प्रेपोजिशंस, और इसमें प्रेपोजिशन का जो यूज हुआ है उसे देखिए। द फैमिली इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कैंप, ठीक है, कि यहाँ पे जो फैमिली है वो किसके सामने है, कैंप के सामने है, ठीक है, इन फ्रंट के सामने ऐसे ही है। क्लाउड्स आर अबव द माउंटेन्स, ठीक है, कि जो सूरज है वो माउंटेन के ऊपर है, ऐसे ही है। अली इज सीटिंग बिटवीन हिज मदर एंड फादर, ठीक है, यहाँ पे बिटवीन, ठीक है, दरमियान में, कि जो अली है वो अपनी मदर और क्या फादर के दरमियान में बैठा हुआ है। द ट्रीज आर बिहाइंड द टेंट, जो ट्रीज हैं वो क्या है, टेंट के पीछे, बिहाइंड पीछे हैं। द बॉयज आर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द कैंप, ठीक है, कि इसके नेक्स्ट आगे ही वो क्या है, यहाँ पे खड़ा है। यहाँ बेसिकली जो रेड किए गए हाईलाइटेड वर्ड्स वो क्या है, प्रेपोजिशंस हैं, इन फ्रंट, अबव, बिटवीन, बिहाइंड, नेक्स्ट टू। नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर, यूज द गिवन पोजीशंस वर्ड्स टू डिस्क्राइब द पिक्चर एंड राइट द डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, जो कि पोजीशन वर्ड्स हैं, उनको क्या करेंगे हम सेंटेंसेस में यूज करके इस तस्वीर को क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, जो कि है इन, ऑन, बिटवीन, अंडर, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, राइट एंड लेफ्ट। यहाँ पे कुछ चीजें दी गई हैं, ठीक है, सोफाज है, कैमरा है, यहाँ पे देखिए कुछ साइकिल है, टेबल है, बाउल है, ठीक है, कैनवस है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लैंप है। इन सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे टीवी भी है, इन सब क्या करेंगे, चीज़ों को अपने माइंड में रखते हुए, इन पोजीशन वर्ड्स को यूज़ करते हुए इनके ऊपर क्या करेंगे, सेंटेंस मेकिंग करेंगे। जो प्रश्न यहाँ पे वर्ड्स दिए गए थे, ठीक है, पोजीशन वर्ड्स, उनको मैंने हाईलाइटेड कर दिया है। सबसे पहले था इन, द बाउल इज इन द शेल्फ, ठीक है, द बाउल इज इन द शेल्फ। वॉच इज ऑन द शोकेस, टेबल इज बिटवीन सोफा एंड साइकिल, ठीक है, द साइकिल इज अंडर द टेबल, द साइकिल इज अंडर द टेबल। टीवी इज इन फ्रंट ऑफ सोफा, टीवी इज इन फ्रंट ऑफ सोफा। द विंडो इज बिहाइंड द कर्टन, द विंडो इज बिहाइंड द कर्टन। TV is on right of the table, TV is on right of the table. The lamp is on the left side, the lamp is on the left side. नेक्स्ट है डिस्क्राइब द पिक्चर्स इन सेंटेंसेस। यहाँ पे देखिए 2 पिक्चर्स दिए गए हैं, इनको कह रहे हैं कि डिस्क्राइब करें सेंटेंसेस के जरिए ऑफ योर ओन एंड राइट देम इन योर नोटबुक। इनको डिस्क्राइब कीजिए और अपनी नोटबुक में इनके अबाउट राइट कीजिए। सबसे पहले हम इस तस्वीर को देख लेते हैं। इसमें क्या है, एक गर्ल है, ठीक है, ऐसे वो प्लांट लगा रही है और प्लांट को पानी दे रही है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लांट क्या है, इसमें कलरफुल फ्लावर्स लगे हुए हैं और यहाँ पे गर्ल क्या है, हैप्पी हैप्पी लग रही है। अब इसको डिस्क्राइब करते हैं।
यहाँ पे देखें, इनको 4 सेंटेंसेस में डिस्क्राइब किया गया है। सबसे पहले है अ गर्ल इज प्लांटिंग अ न्यू प्लांट, ठीक है, जैसे कि फर्स्ट तस्वीर में दिखाया गया था। गर्ल क्या कर रही थी, उसने क्या किया, न्यू प्लांट को प्लांट किया, ठीक है। अ गर्ल इज प्लांटिंग अ न्यू प्लांट, शी इज वाटरिंग इट, ठीक है, हमने देखा कि वो पानी भी दे रही थी, ठीक है। अ लिटिल प्लांट हैज ग्रोन, तो हमने नेक्स्ट पिक्चर में क्या देखा था, जो वो प्लांट था वो क्या हो गया हुआ था, बड़ा हो चुका था। शी इज हैप्पी टू सी कलरफुल फ्लावर्स ओवर इट, और सेकंड पिक्चर में क्या था, उसके ऊपर फ्लावर लग चुके थे, ठीक है, और वो उसे देख के क्या थी, शी इज वेरी हैप्पी, ठीक है, कि वो उसे देख के खुश थी। नेक्स्ट है रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। जैसे बच्चे रीडिंग डन कर चुके हैं, हम उनसे इनके आंसर लेंगे। एसन टुक आउट डैश फ्रॉम हिज बैग, क्या लेके आया था वो, a brochure, ठीक है। The brochure was about that rules traffic, हम क्या करेंगे, ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन है उसे टिक भी कर देंगे, फिलिंग द ब्लैंक पे उसे राइट भी कर देंगे। The traffic rules make us safe while traveling. Asan wrote a letter to the head of the police, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस उसने क्या किया, तो उसे लेटर राइट किया था। नेक्स्ट है लैंग्वेज फोकस, जुबान पर तवज्जो, वोकैबुलरी बिल्डिंग्स, हीरा अल्फाज में इजाफा। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, इनको पढ़ते हैं। सिटीजन, जिसे हम क्या कहते हैं, शहरी, सिटीजन शहरी। अ पर्सन लिविंग परमानेंटली इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी और कंट्री, एक शख्स जो किसी खास या मखसूस माशरे में या मुल्क में मुस्तकिल तौर पर रहता हो। हेडक्वार्टर्स, जिसे हम हेडक्वार्टर्स ही कहेंगे। मेन ऑफिसेस, ठीक है, मरकजी दफातर। ट्रैफिक पुलिस एंड ऑफिशियल हु कंट्रोल्स ट्रैफिक, पुलिस का मुलाजिम जो ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। वॉकर, पैदल चलने वाले। अ पर्सन हु वॉक्स स्पेशली फॉर एक्सरसाइज और इंजॉयमेंट, जो शख्स पैदल चलता है खुसूसन वर्जिश या तफरीह के लिए। नेक्स्ट है स्पेलिंग, हिजे करना। यहाँ पे बच्चों की वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जिससे बच्चे क्या करेंगे, इनके स्पेल को वो याद करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ट्रैवलिंग, ब्रोशर, स्ट्रेंज, ट्रैफिक, सिटीजन, इंक्वायर, इन्फॉर्म, व्हीकल्स, ठीक है, ये सब वर्ड्स दिए गए हैं। नेक्स्ट है स्पेलिंग चेंज इन प्लूरल फॉर्म्स। सबसे पहले हम बच्चों को रूल से समझाएंगे। यहाँ पे जो दिए गए हैं उसमें देख लेते हैं। सबसे पहले एड एस, ठीक है, यहाँ पे देखें सिंगुलर को प्लूरल में हम खुसूसी एस एस लगा के बनाते हैं। यहाँ पे हम 3 टाइप्स का देखेंगे अभी। यहाँ पे देखिए कार, तो हमने क्या कर दिया, कार्स, क्या कर दिया, कार्स, ठीक है। हाउस तो हाउसेस, यहाँ पे हमने क्या किया, एस का एडिशन किया, क्या किया, एस का। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ई एस का एडिशन करेंगे, क्या करेंगे, ई एस का एडिशन करेंगे। ई एस का हम उनके साथ एडिशन करते हैं जिस वर्ड के लास्ट पे एस, एक्स, सी एच, एस एच ओ आ जाए, तो उनके साथ हम किसका एडिशन करते हैं, ई एस का। जैसे कि बस, लास्ट पे किसके क्या लेटर आया, एस, तो हमने बात की है कि एस लास्ट पे आ जाए तो हम किसका एडिशन करते हैं, ई एस का, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, बसेस। नेक्स्ट क्या है, मैच, तो मैचीज, क्योंकि इसके लास्ट पे कौन से लेटर्स हैं, सी एच, तो सी एच होगा तो हम क्या लगाएंगे, ई एस, तो मैचीज, ठीक है। नेक्स्ट है एडिंग आई ई एस, क्या है, आई ई एस। इसी तरह अगर हमारे लास्ट पे वाई हो, क्या हो, वाई हो, तो हम क्या करते हैं, उसे कट करके उसके साथ आई ई लगा देते हैं प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पे देखिए स्टोरी के लास्ट पे वाई है, तो वाई हमने कट किया, तो हमने वाई की जगह क्या लगा दिया, आई ई एस। स्टोरी से स्टोरीज, पार्टी से पार्टीज। नेक्स्ट यहाँ पे इर्रेगुलर प्लूरल्स दिए गए हैं जिनमें एस, ई एस या फिर आई ई एस का एडिशन नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे दिए गए सिंगुलर दिए गए, यहाँ पे प्लूरल्स भी साथ दिए गए हैं। गूस, यहाँ पे देखें गीस, वुल्फ, वोल्स, मैन और मैन, ठीक है। माउस, माइस, ऑक्स, ऑक्सन, टूथ, टीथ। नेक्स्ट है चेंज द गिवन नाउन्स इनटू प्लूरल एंड राइट देम इन योर नोटबुक। यहाँ पे देखिए चाइल्ड, चिल्ड्रन, जिसे हम बच्चे कहेंगे। बुक, बुक्स, किताबें। काल्फ, काल्व्स, बछड़े। फुट, फीट, पाँव। सिटी, सिटीज, शहर। नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पेल, हिज्जे करना सीखना, बेसिकली जिसमें मिसिंग लेटर्स होते हैं। 1 या फिर 2 लेटर ऐड करते हैं जो कि स्पेलिंग कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे देखिए सिटीजन, इन्फॉर्म, स्ट्रेंज, ट्रैफिक, इंक्वायर, ठीक है। नेक्स्ट ग्रामर में देखते हैं क्या है, पोजीशन वर्ड्स हैं, इशारा करने वाले अल्फाज हैं, ठीक है। इशारा करने के लिए जो कि हम क्या यूज करते हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज। इसको हम यहाँ पे एक्टिविटी बच्चों की चार्ट लेके रेडी करवा सकते हैं या बच्चों को क्लास में अपने पास बुला के अपने से दूर करके इसको समझा सकते हैं।
दिस कब हम बोलते हैं, ठीक है, दिस एंड दैट, जबकि किसी देखें यहाँ पे रीड मी ब्लॉक को पढ़ लेते हैं। दिस, दैट, दीज एंड दोज आर यूज्ड विद नाउन्स टू रेफर टू पीपल और थिंग्स। वी यूज दिस एंड दिस फॉर पीपल और थिंग्स क्लोज टू अस। इसका मतलब ये है जब हमारे पास कोई चीज़, ठीक है, हमारे पास होती है, ठीक है, हमारे पास होती है, करीब होती है, तो हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, दिस, जब एक चीज़ हो। इसी तरह एक ही चीज़ हो लेकिन वो क्या हमसे दूर पड़ी हो तो हम डैट कहते हैं, ठीक है। दो चीज़ें या दो से ज़्यादा हमारे करीब हों तो हम क्या कहते हैं, दीज। दो चीज़ें या दो से ज़्यादा लेकिन दूर हों तो हम क्या कहते हैं, दोज, ठीक है। दिस इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, ठीक है, पास पढ़ा होगा तो उसने बताया कि ये मेरा पसंदीदा क्या है, नाश्ता है। दैट ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल, कि जो ड्रेस है वहाँ पड़ी हुई तो वो क्या है, खूबसूरत है। आई लाइक दीज वॉसेस, दोज एप्पल्स आर वेरी जूसी। नेक्स्ट है मेक सेंटेंसेस यूजिंग ईच पॉइंटिंग वर्ड्स। यहाँ पे देखिए मैंने ऊपर राइट किए हैं, दिस इज माई पेन, दैट इज हर स्कूल, दीज बुक्स आर देयर्स, वी लाइक दोज फ्लावर्स। नेक्स्ट है द पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसमें हम बच्चों को बताएंगे, जिसे हम फेल माजी कहते हैं। यहाँ पे अफर्मेटिव, जिसे हम बयानिया जुमला कहते हैं। नेगेटिव, मनफी, इंटरोगेटिव, सवालिया फिक्रात कहते हैं। यहाँ पे इनके क्या है, फार्मूलाज बताए गए हैं। बेसिकली पास्ट कंटिन्यूस टेंस कौन सा होता है, द पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन ऑनगोइंग एक्शन इन द पास्ट, मतलब एक एक्शन है लेकिन वो पास्ट में हो रहा है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि वो खा रही थी, ठीक है, खा रही थी, पास्ट में इसका एक्शन मौजूद होना। इसका हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट यूज किया जाता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वास और वार होते हैं, फिर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है जिसके साथ हमने आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं। नेगेटिव बेसिकली हम नॉट यूज करते हैं, बाकी हमारा फॉर्मूला वैसे ही सारा होता है। और इंटेरोगेटिव में जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स जो कि वास और वार, उसे हम क्या करते हैं, फर्स्ट पे ले आते हैं। यहाँ पे एक देखिए मैंने चार्ट सा बनाया है कि वास किसके साथ यूज करेंगे हम, वर किसके साथ यूज करेंगे। आई, ही, शी, आइट कोई भी नेम हो सकता है या फिर सिंगुलर कोई भी चीज हो सकती है, उसके साथ हम वास यूज करेंगे। दे, वी, यू और प्लूरल कोई भी चीज हो तो हम उसके साथ वर यूज करेंगे। यहाँ पे रीड द सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, सर एंड सोफिया वर प्लेइंग। अब देखें यहाँ पे 2 पर्सन्स की बात है जो कि किस में आ जाते हैं, प्लूरल में, और हमने बात की प्लूरल हो तो हम क्या यूज करेंगे, वर। ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, ही के साथ हमने बात की, क्या यूज करेंगे हम, वास, तो यहाँ पे वास आ गया। फिर नॉट, ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्या नेगेटिव जुमला होगा जिसमें नॉट यूज होगा, बेस ऑफ फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाएंगे। राइट क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है और आईएनजी को लगा के हम फोर्थ फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, अ लेटर। वी वर, वी के साथ हमने बात की है, क्या आएगा, वर आएगा। वी आर गेटिंग लेट फॉर द फ्लाइट, दे वर रनिंग फॉर अ रेस, वाज सलमा गोइंग टू कराची। और हमेशा याद रखेंगे इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होगा उसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। मेक 2 अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यूजिंग द पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसको देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, ही वॉज गोइंग टू द स्कूल अफर्मेटिव सेंटेंस है, यू वर टेकिंग एक्सरसाइज अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब नेगेटिव देख लेते हैं, इन्हीं को लेके मैंने नेगेटिव राइट किए हैं, ही वॉज नॉट गोइंग टू द स्कूल, यू आर नॉट टेकिंग द एक्सरसाइज, ठीक है। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। वास हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव में क्या आ जाते हैं, फर्स्ट पे आ जाते हैं, वास ही गोइंग टू स्कूल, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। वर यू टेकिंग एक्सरसाइज, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क, और हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट पे आ जाएगा। नेक्स्ट है कनेक्टर्स, जोड़े बनाने वाले अल्फाज, ठीक है। रीड द गिवन पैराग्राफ एंड नोटिस द यूज ऑफ कनेक्टर्स। रीड मी ब्लॉक को देख लेते हैं। कनेक्टर्स आर यूज्ड टू शो द ऑर्डर इन विच थिंग्स हैपन, फर्स्टली, सेकेंडली, ठीक है, एंड देन एंड सम कनेक्टर्स। इनको बताया जा रहा है कि क्या है, कनेक्टर्स हैं। येस्टरडे आई हैड अ ग्रेट टाइम विद माई फ्रेंड्स। फर्स्टली, सबसे पहले, आई मेट देम इन अ पार्क, कि मैं सबसे पहले उनको पार्क में मिला। सेकेंडली, दूसरे नंबर पर, आई बॉट अ ब्यूटीफुल स्कार्फ फॉर माई सिस्टर, कि मैंने खूबसूरत क्या किया, स्कार्फ खरीदा अपनी बहन के लिए। एंड आई वेंट आउट टू हैव डिनर विद माई फैमिली, फिर मैं अपने जो खानदान के साथ, फैमिली के साथ डिनर के लिए बाहर गया। फाइनली, आखिरकार, आई रिटर्न होम एंड कंप्लीटेड माई स्पीच फॉर द स्पीच कंपटीशन। फिर उसके बाद जब मैं घर आया तो मैंने क्या किया, अपनी स्पीच को रेडी किया, उसे कंप्लीट किया जो कि मैंने स्पीच कंपटीशन के लिए करनी थी। नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ यूजिंग कनेक्टर्स टू शो द सीक्वेंस ऑफ योर डेली रूटीन। अब हमने क्या करना है, कनेक्टर्स को यूज करते हुए अपनी डेली रूटीन के बारे में हमने बताना है। आई गेट अप एट 6 PM, कि मैं 6 बजे उठ जाता हूँ। फर्स्टली, सबसे पहले,
आई ऑफर माई प्रेयर, सबसे पहले मैं नमाज अदा करता हूँ। सेकेंडली, दूसरे नंबर पर आई टेक बाथ एंड चेंज माई क्लॉथ्स, फिर मैं क्या करता हूँ, नहाता हूँ और अपने कपड़ों को चेंज करता हूँ। थर्डली, तीसरे नंबर पर आई टेक ब्रेकफास्ट, मैं अपना सुबह का नाश्ता खाता हूँ। एंड गेट रेडी, और तैयार हो जाता हूँ। फाइनली, आखिरकार, एट 8 AM आई गो टू स्कूल, और मैं फिर 8 बजे के करीब क्या कर स्कूल चला जाता हूँ। नेक्स्ट है हाइफन, जिसे हम क्या कहते हैं, डैश, जिसे हम किसी छोटी सी लाइन लगा के जाहिर करते हैं। रीड द फॉलोइंग रूल्स एंड यूजिंग हाइफन्स विद एग्जांपल्स। यूजेस ऑफ हाइफन्स, डैश का इस्तेमाल, यहाँ पे एग्जांपल्स बताई गई हैं। टू मेक कंपाउंड नंबर्स, ठीक है, जब हम कंपाउंड्स नंबर बनाने होते हैं तब हम डैश यूज करते हैं, जैसे कि इसके एग्जांपल देख लेते हैं। द बिल्डिंग हैज 21 फ्लोर्स, ठीक है, 21 में क्या आ गई, हाइफन आ गई। टू ज्वाइन टू वर्ड्स, इसी तरह टू वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए भी हाइफन यूज की जाती है। एसन इज अ गुड लुकिंग बॉय, जैसे गुड लुकिंग में क्या आ गई, हाइफन आ गई। बिटवीन द नंबर्स इन अ फ्रैक्शन, इसी तरह जब हम फ्रैक्शन लिखते हैं उसमें भी हम क्या करते हैं, हाइफन को यूज करते हैं। ही एट 1/4 ऑफ द ब्रेड, 1/4 के दरमियान में हाइफन आ जाएगी। नेक्स्ट देखें, कहा जा रहा है कि यहाँ पे 4 वर्ड्स दिए गए हैं, इनके मिड में हाइफन राइट करके इनकी सेंटेंस मेकिंग की जाए। यहाँ पे मैंने सेंटेंस मेकिंग की है। ही इज वेल नाउन, ठीक है, वेल नाउन था, इसके मिड में हाइफन यूज करके सेंटेंस हो गया, ही इज वेल नाउन टीचर। I have 32 rupees. His attitude is mind blowing. Mind blowing में हाइफन आएगी। It will take 4 minutes to complete, ठीक है, 4 मिनट्स में हाइफन आ जाएगी। नेक्स्ट है लर्निंग टू राइट, लिखने के लिए सीखना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एंड शेयर सम ट्रैफिक रूल्स एंड सेफ्टी रूल्स फॉर डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताएं, या फिर ऐसे भी सेफ्टी रूल्स जो कि हमें घर में कहीं भी बाहर जहाँ भी हो हमें उसे फॉलो करना चाहिए, उसके बारे में लेटर राइट कीजिए अपने दोस्त को। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है अली, मोहम्मद अली, डी स्ट्रीट है पार्क। यहाँ पे बच्चे क्या कर सकते हैं, अपना कोई भी जो जहाँ पे वो रहते हैं एड्रेस लिख सकते हैं। यहाँ पे बच्चों की एड्रेस लिखने की प्रैक्टिस भी करवाई जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस्लामाबाद लिखा, लाहौर, कराची, कुछ भी लिखा जा सकता है। डियर अली, ठीक है, अली को लिखा जा रहा है लेटर। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। होप यू, मुझे उम्मीद है कि आप विल बी फाइन, ठीक होंगे। आई वांट, मैं चाहता हूँ, टू शेयर अ फ्यू ट्रैफिक एंड सेफ्टी रूल्स विद यू, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ, ठीक है, कि कुछ रूल्स क्या करूं, ट्रैफिक रूल्स के बारे में और हिफाजती असूल के बारे में कुछ शेयर करूं। दीज आर रूल्स, ये क्या असूल है, आवर टीचर, जो हमारे उस्ताद ने, शेयर्ड विद अस इन द क्लास, जो कि मेरे टीचर ने, ठीक है, हमारे टीचर ने हमारे साथ क्लास में शेयर किए हैं। जैसे नंबर 1 पे है, ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक लॉज, हमेशा जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। वॉक ऑन फुटपाथ, ठीक है, हमेशा फुटपाथ के ऊपर वॉक करना चाहिए, उसके ऊपर चलना चाहिए। यूज हमेशा यूज करें जिब्रा क्रॉसिंग को। डोंट गो नियर हॉट गुड्स लाइक आयरन एंड स्टोर, ठीक है, इनके करीब ना जाएं, ठीक है, इससे आपको क्या हो सकता है, जलने का खतरा हो सकता है। ये क्या होंगे, हिफाजती तदाबीर होंगे, ठीक है। पहले हमने ट्रैफिक रूल्स के बारे में पढ़ा, अब हिफाजती असूल के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, डोंट प्ले विद सीजर एंड नाइफ्स, हमें कभी भी कैंची और छुरी के साथ नहीं खेलना चाहिए। पुट बनाना स्किन इनटू द वेस्ट बास्केट, जो कि आप बनाना खाते हैं तो हमेशा उसकी स्किन को क्या करें, बास्केट वगैरह में थ्रो करें। आई होप यू एंड योर फैमिली मेम्बर्स विल फॉलो दीज रूल्स, मुझे उम्मीद है कि आप और आपकी जो फैमिली पूरी है इन रूल्स को फॉलो करेंगे। पे माई सलाम टू ऑल एट होम, मेरा सलाम अपने घर में सबको कहिएगा। योर ट्रूली या फिर योर सिंसियरली कहा जा सकता है यहाँ पे, उसके बाद हम कॉमा राइट करेंगे, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अहमद। नेक्स्ट यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया, जिसे हम वजाहती पैराग्राफ भी कहते हैं, जिसे हम फर्स्ट देन एंड नेक्स्ट के वर्ड यूज करके क्या करते हैं, पैराग्राफ राइट करते हैं। इसको देख लेते हैं। माई ग्रैंडफादर, मेरे दादा जान, हैज गिवन मी, मुझे दिया, आ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर एज अ प्रेजेंट, ठीक है, तोहफे के तौर पर, ठीक है, दिया। आई एम अबाउट टू सेट अप माई न्यू कंप्यूटर, और मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अपने नए कंप्यूटर को सेटअप करने वाला हूँ। दे आर सो मैनी डिफरेंट पार्ट्स, बहुत सारे हिस्से हैं। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वेयर टू स्टार्ट, किसे कहाँ से शुरू करते हैं या इसे कहाँ से शुरू स्टार्ट किया जाता है। द इंस्ट्रक्शन मैनुअल कैन हेल्प मी, कि जो इसमें हदायतनामा है वो मेरी मदद कर सकता है। इट टेल्स, ये बताता है, व्हाट ईच पार्ट इज, कि जो हर हिस्सा क्या है। एंड और हाउ टू अटैच इट, और इसे कैसे जोड़ना है। आई विल फॉलो द इंस्ट्रक्शंस स्टेप बाय स्टेप, मैं हदायत की बारी बारी पैरवी करूंगा। फर्स्ट, सबसे पहले, आई विल कनेक्ट द मॉनिटर एंड द CPU,
सबसे पहले मैं मॉनिटर को जोड़ूंगा और सीपीयू को, ठीक है। नेक्स्ट फिर आई विल कनेक्ट द कीबोर्ड, फिर इसके बाद मैं कीबोर्ड को कनेक्ट करूंगा, माउस को एंड स्पीकर्स को। देन फिर आई विल टर्न ऑन द कंप्यूटर, और फिर मैं क्या करूंगा, कंप्यूटर को ऑन करूंगा। इसी तरह क्या कहा जा रहा है कि एक क्या करें, आप भी एक पैराग्राफ राइट करें कि कैसे अगर आप ट्रिप पे जा रहे हैं तो अपने बैग को कैसे आप पैक करेंगे। हम इन्हीं वर्ड्स को यूज करते हुए क्या करेंगे, पैराग्राफ क्रिएट करेंगे। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ, विद स्टडी टूर, ठीक है, कि किसके मुतालियाती दौरे पर, ऑफ माई स्कूल, ठीक है, मैं अपने स्कूल के साथ मुतालियाती दौरे पर जा रही हूँ। आई हैव टू पैक माई बैग, मैंने अपना बैग तैयार कर लिया है। फर्स्टली सबसे पहले आई विल पुट माई टूथब्रश एंड पेस्ट, सबसे पहले मैंने टूथब्रश और पेस्ट रखूंगा। सेकेंडली फिर दूसरे नंबर पे आई विल पुट माई ट्रैक सूट एंड स्पोर्ट्स शूज, दूसरे नंबर पर मैं अपना ट्रैक सूट और स्पोर्ट्स शूज रखूंगा। थर्डली तीसरे नंबर पे मैं क्या करूंगा, आई विल पैक माई शलवार कमीज, फिर मैं क्या करूंगा, शलवार कमीज रखूंगा। फाइनली फिर आई विल पुट माई चार्जर एंड अदर यूजेबल थिंग्स एंड देन लॉक इट, फिर मैं सबसे आखिर में अपना चार्जर रखूंगा और दूसरी इस्तेमाल की चीज़ें रखूंगा और फिर इसे ताला लगा दूंगा। नेक्स्ट क्रिएटिव राइटिंग है, तख्लीकी तहरीर लिखना। हाउ टू यू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स इन योर लाइफ, शेयर योर एक्सपीरियंस ब्रीफली। आई ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स, कि मैं हमेशा ट्रैफिक कवानीन की पैरवी करता हूँ। आई स्टॉप ऑन रेड लाइट्स, कि मैं हमेशा सुर्ख बत्ती पर रुकता हूँ। आई वेयर हेलमेट वाइल ड्राइविंग साइकिल, ठीक है, कि मैं क्या करता हूँ, मैं साइकिल चलाते हुए हेलमेट पहनता हूँ। आई यूज ज़ेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड, मैं हमेशा सड़क को पार करने के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करता हूँ। आई फॉलो लाइन्स, ठीक है, जो इसमें लाइन्स होती हैं उनको मैं फॉलो करता हूँ। आई नेवर ट्राई टू क्रॉस द रोड फ्रॉम रॉन्ग साइड, मैं गलत साइड से कभी भी सड़क पार करने की कोशिश नहीं करता। इसी के साथ इस यूनिट का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।